ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अन्नहु क़ाल हुसैनुम मिन्नी व अना मिन्हु। सदक़ मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मुहम्मद व आलि मोहम्मद। इस नशिस्त और मुबारक महफिल में आए हुए तमाम मेहमान शुअराए किराम, उलमाए किराम, बैरूनी सामीईन व मुस्तमीईन और मकामी तमाम अफराद, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपकी ये शिरकत अल्लाह के हुजूर में एक बड़े शरफ पाना जैसा है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ज़मीन व आसमान की शख्सियात में वो शख्सियत हैं कि जो बेनियाजी की हैसियत रखते हैं। इमाम हुसैन अपने शरफ में किसी के मोहताज नहीं है। इमाम हुसैन की अपनी खुद एक मुस्तकिल शख्सियत है। मैं इससे पहले वाली महफिल में भी जो अभी 2 दिन कबल की मैं अर्ज कर चुका था आपके सामने की महफिलों में मुकर्रिर और मजलिसों में शायर ये ज़्यादा देर जो है मजमा बर्दाश्त नहीं करता, लिहाजा उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा और फिर उसके बाद आपके हवाले मेहमान शुअराए किराम होंगे और पूरी अमानतदारी के साथ आप हज़रात इंशाअल्लाह सुनेंगे उनको और दादो तहसीन से नवाजेंगे। इमाम हुसैन, आज आप देखें तमाम आलम इस्लाम इस बात पर इत्तेफाक रखता है कि हर मुसलमान, हर वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, उसके यहाँ रसूल का इस कदर एहतराम पाया जाता है कि रसूल से जुड़ी हुई हर चीज उसके लिए मोहतरम होती है। अगर हैदराबाद के म्यूजियम में रसूल का पैराहन रखा हो और आलम इस्लाम के किसी फर्द को पता चल जाए तो उसके अपने हद तक कोशिश ये होती है कि पैराहन मुबारक की ज़ियारत हो जाए। अगर पैगंबर इस्लाम के असे की खबर मिल जाए किसी मुसलमान को तो अपने तई उसकी ख्वाहिश यही होगी कि असे की ज़ियारत उसे और होना भी चाहिए। और कैसा नमक हराम मुसलमान है कि जो असे और रसूल का एहतराम न करे। तो निस्बतों का एहतराम है और निस्बतों का सबसे पहला इनकार इब्लीस ने किया था। निस्बतों का सबसे पहला इनकार इब्लीस ने किया था, लिहाजा निस्बत का एहतराम कोई मुसलमान नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आलम इस्लाम में इत्तेफाकी एक चीज है कि निस्बत का एहतराम होता है। तो फिर जब रसूल से मंसूब पैराहन का एहतराम लाजिम हो जाता है, रसूल से मंसूब असे का एहतराम लाजिम हो जाता है, हत्ता के रसूल के मुँह मुबारक का एहतराम लाजिम हो जाता है, तो रसूल जिसको बनफ्से नफीस कहे कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, उस हुसैन का एहतराम इस कायनात के हर मुसलमान पर वाजिब है। इसलिए कि रसूल ने अहले बैत अतहार से मोहब्बत का मुतालबा नहीं किया है, मवद्दत का मुतालबा किया। स्टेज पे बड़ी मोहतरम शख्सियतें बैठी हुई हैं, आप सुनने वाले इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं एक छोटी सी चीज बयान करना चाहता हूँ, वो भी अहले फिक्र नजर के हवाले मैं कर रहा हूँ। देखिए, मोहब्बत और उसी के पैरेलल इस्तेमाल होता है मवद्दत, 2 चीजें हैं। आमतौर से ये
उर्दू में जब तर्जमा होता है तो मोहब्बत का तर्जुमा मोहब्बत और मवद्दत का तर्जुमा मवद्दत, ऐसा नहीं है। हालांकि उर्दू जबान में भी मवद्दत और मोहब्बत के तर्जुमे में फर्क लिखने वालों ने फर्क लिखा है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे लुगत बयान करना नहीं है। मैं सिर्फ बयान ये करना चाहता हूँ कि जब हम कुरान मजीद को देखते हैं, देखिए बात चीजें लोगों के लिए सवाल बन के खड़ी हो जाती हैं कि भाई ये कुमकुमे, ये तिंदीले, ये शामियाना, ये शोराए कराम का आना, ये कुर्ब जवार से तमाम अफराद का आ जाना, ये 70-80 साल खुदा सलामत रखे, हालांकि उम्र नहीं बतानी चाहिए जल्दी, बुजुर्ग हमारे मोहतरम शायर का मौजूद होना, आप देखिए हमारे बुजुर्ग यानी वो अफराद दिख रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ऐसी रात में बड़ी से बड़ी शख्सियत के बुलाने पे भी न जाएं, लेकिन आकर क्या मकाम लेकर के बैठे हुए, इसलिए कि जानते हैं कि किसका जिक्र है, जानते हैं कि किसका जिक्र है। तो जब अरब के बाज अफराद ने कि जिनको अपने पैसे का गुरूर था, अपने मनसब का गुरूर था, अपनी जमींदारी का गुरूर था, अपनी चौधराहट का गुरूर था, अपनी नवाबियत का गुरूर था, अपनी मीर साहबियत का गुरूर था, जब रसूल के पास आए और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह बड़ी ज़हमतें उठाई हैं आपने दीन खुदा की तबलीग और तरवीज में, लिहाजा कुछ मुतालबा कर लीजिए, कुछ मांग लीजिए हमसे। तो अल्लाह के रसूल ने जाहिर के फौरन आयत नाज़िल हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। अब पैगंबर इनसे अगर मांगना ही है तो मुतालबे में क्या मांगना, अपने अहले बैत से यानी ज़बिल कुर्बा से मवद्दत मांगना। अब मोहब्बत की आयत में मोहब्बत का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता था, यानी अल्लाह के लिए कोई दुश्वार नहीं था कि वहां पर मवद्दत की जगह मोहब्बत इस्तेमाल करता, कहता कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मोहब्बत फिल कुर्बा, लेकिन मोहब्बत नहीं कहा, मवद्दत फिल कुर्बा कहा। फुरूकुल लुगा में इसका एक बहुत ही बुनियादी फर्क बयान हुआ, मुझे तवज्जो चाहिए मोहतरम मजमे की, कि मोहब्बत और मवद्दत में जमीन आसमान का फर्क है। का क्या फर्क है? का तमाम फुरूक में एक असासी फर्क यह है कि मोहब्बत भी एक जज्बे का नाम है, मवद्दत भी एक जज्बे का नाम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मोहब्बत ऐसे जज्बे का नाम है कि दिल में होने के बाद किसी के लिए जाहिर किया जाए। मैं तवज्जो चाहता हूं मोहतरम मजमे की, यानी मोहब्बत उस एहसास और शऊर का नाम है कि अगर दिल में मोहब्बत है तो जरूरी नहीं है कि उस मोहब्बत को जाहिर किया जाए, मगर मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जिसके लिए दिल में मोहब्बत है, जरूरी है कि उसको जाहिर किया जाए। अरे अब दुनिया हमसे ना पूछे ये शामियाना क्या है, ये कुमकुमे क्या है, ये किद्दीला क्या है, ये शोरा का आना जाना क्या है, ये मोहतरम मजमा क्या है, अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। सलावत भेजिए हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चंद बातें मैंने इससे महफिल में मुर्तबित कर दूं, बात को रब दे दूं। मैंने एक बात कही थी कि शोरा, जाकिरीन, खुतबा, उलमा, हम सब की जिम्मेदारी है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्रोजेक्ट करना। खुदनुमाई हमारी जिम्मेदारी नहीं, या खुदनुमाई हमारा वतीरा, हमारा तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि अहले बैत को पहुंचाना। और मैंने आपसे एक बुनियादी चीज कही थी कि देखिए हम जब दूसरों को देखते हैं और उनके दरमियान का तजाद जब नजर आता है तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आती है कि मासूम को छोड़ के गैर मासूम को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक आपके अज़ान आलिया मेरे साथ हैं, लिहाजा हम ये बात को समझें कि हमारी जिम्मेदारी है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के सामने पेश करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा मैं आपके सामने अर्ज़ करूं इमाम हुसैन के हवाले से कि आज सारी दुनिया मुलाहिजा करें आप, इक्वालिटी की बात करती है, मसावात की बात करती है, हत्ता कि दुनिया का वो मुल्क जो सबसे ज्यादा इस बात का दावेदार है कि हमारे यहाँ से ज्यादा दुनिया में कहीं इक्वालिटी नहीं, दुनिया में कहीं भी मसावात नहीं है। मैं नाम लेना जरूरी नहीं समझता हूँ, आप हज़रात बखूबी वाकिफ हैं कि वो कौन सा मुल्क है इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा मसावात का दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ मसावात बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ इक्वालिटी है, हमारे यहाँ आकर के देखिए आप कोई अन्याय नहीं। लेकिन हमने उसी दयार में देखा
अभी कुछ मुद्दतों कबल कि एक सियाह फाम जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड किस तरीके से एक पुलिस के काम करने वाले ने, एक शुरती ने किस तरीके से अपने घुटने को रख के उसकी गर्दन पे उसकी जान ले ली। और इतना प्रोटेस्ट हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसका प्रोटेस्ट हुआ है। कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। यानी ये वो मुल्क है जो मुल्क सबसे ज्यादा दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ इक्वालिटी की बात होती है, हमारे यहाँ बराबरी की बात होती है। यानी इतना वक्फा गुजरने के बाद भी हम ये देखते हैं कि वहाँ काला काला है, गोरा गोरा है। ये तो हमें करबला में हुसैन की शख्सियत नजर आती है कि जहां एहतराम अकबर का है, हम शक्ल पैगंबर का है, वैसा ही एहतराम जौन हबशी का है। अरे इसीलिए तो अल्लामा जवादी ने क्या खूब अंदाज में कहा कि अकबर का जहां सर है वहां जौन का सर है। अकबर का जहां सर है वहां जौन का सर है। शब्बीर का जानू है मसावात की दुनिया, शब्बीर का जानू है मसावात की दुनिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारे दुनिया का कोई ऐसा दीन नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा दीनदार नहीं है किसी भी दीन से ताल्लुक रखने वाला जो इमाम हुसैन से के एहसान का इनकार नहीं कर सकता। वजह भी मैं आपको बता रहा हूं। दीन की बुनियाद है फेथ, आस्था। अगर यानी मैं अपने छोटे भाइयों के लिए वाज़ेह कर दूं, आलम सुफला का अगर आलम उलिया से राब्ता ही ना हो तो दीन इलाही का कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आप इस दुनिया से उस दुनिया का राब्ता खत्म कर दे, इसलिए बहुत सारे लोगों ने वही का इनकार भी कर दिया। पैगंबर ज़हीन बहुत थे, जहानत मान ली, मगर ये कि वही कहीं ना कहीं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बड़ी बड़ी शख्सियतें नहीं तो जद पे आ जाएंगी कि इस दुनिया से उस दुनिया का राब्ता खत्म। दुनिया के जितने भी अदियान हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, सबकी बुनियाद में आस्था है। अगर आप फेथ को हटा लीजिए, आस्था को हटा लीजिए, तो दीन का कोई तसव्वुर है ही नहीं। दीन का कोई तसव्वुर नहीं है अगर आस्था हटा ली जाए, फेथ हटा लिया। अब यजीद क्या कर रहा था? यजीद ने क्या कहा? लअबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबर जा वला वहयुन नज़ल। कितना बड़ा जुर्म किया यजीद। यजीद ने कहा कि ये बनु हाशिम का सिर्फ नौजुबिल्लाह खाका मदन अल्फमर्रा कि ये तो बनु हाशिम का खिलवाड़ था, कोई वही नहीं आई। यानी इसका मतलब ये किया, ला का मतलब ये फला खबर जा वला वहयुन नज़ल का मतलब मुतलक इनकार, एब्सोल्यूट इनकार कर रहा है यजीद कि आलम सुफला का आलम उलिया से कोई राब्ता ही नहीं है। मैं समझता हूँ दुनिया के जितने भी अफराद हैं जो दीन इलाही का अपने पास दीन इलाही होने का दावा करते हैं, उन्हें एहसान मानना चाहिए हुसैन इब्न अली का कि यजीद जैसे इंटरनेशनल मुजरिम को, यजीद जैसे इंटरनेशनल मुजरिम को कि जो असलन आस्था का ही इनकार कर रहा था। दुनिया का कोई भी दीन हो, दीन मसीह हो, दीन यहूद हो, इस्लाम का दीन हो, यानी दीन हुनूद हो, हिंदूस हो, दुनिया का कोई भी दीन हो, हर दीन जिसकी बुनियाद आस्था और फेथ है, उसे हुसैन इब्न अली का एहसान मानना चाहिए। और दुनिया ने माना, शायद यही वजह है कि हम देखते हैं कि जब हुसैन का दर खुलता है तो आने वाले का न नस्ल देखा जाता है, न रंग देखा जाता है, न जात देखी जाती है, न रिश्तेदारी देखी जाती है, न दीन देखा जाता है। इसलिए कि दिलों को जोड़ दे जो मुख्तलिफ कबाइल के, हुसैन जैसा कोई दूसरा नहीं मिलता। सलवात भेजिए हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दिलों को जोड़ दे जो मुख्तलिफ कबाइल के, हुसैन जैसा कोई दूसरा नहीं मिलता। ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, तुम्हारी ये सबीले करना, तुम्हारी ये खिदमत करना बहुत बड़ी खिदमत है, दीन इलाह की बहुत बड़ी खिदमत है। मैंने कहा था, मैं आज बात को दोहरा रहा हूँ, आए हुए शोराए किराम, ये जहाँ कदम रख दे वो कदम हमारे लिए, वो खाक हमारे लिए मुहतरम। इसलिए कि मुबल्लिगे, उस दिन मैंने कहा था मुबल्लिगे विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम। गौर करिए मेरे अजीज, आज जिनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है,
जिनके पास अब जो उनके हीरोज हैं वो काल्पनिक हैं, उनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको भी सजा के पेश किया जाता है, सजा के पेश किया जाता है। हमारे पास ऐसा हीरो मौजूद है, हमारे पास ऐसा रोल मॉडल मौजूद है। इसलिए मैं अर्ज करूं आपके सामने, अबू बसीर ने रिवायत की है इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सुनिएगा शायद इस लायक हो कि इमाम ने फरमाया रहमल्लाहु अब्दन मन हब्बना इलन्नास वलम युबग़िदना इलैहिम। अल्लाह अपने उस बंदे पर रहम नाज़िल करता है कि जो हमको लोगों का महबूब बना के पेश करता है, जो हमको लोगों का महबूब बना के पेश करता है, और ऐसी चीजें नहीं करता कि जिससे वो हमसे अदावत करने लगे, जिनसे हमसे वो नफरत करने लगे। अब यहाँ पर मुल्ला सालेह माजिंदरानी ने जब इसकी तशरीह की है तो यहाँ पे नास से मुराद क्या लिखा है वो सुनिए कि नास से मुराद कौन है। ये जो कहा गया, थोड़ी बात थोड़ी देर के लिए खुशखोरी कर सुन लीजिए, शायद मेरे छोटे भाइयों के लिए काबिल जिक्र हो कि नास से मुराद कौन है। हुमुल मुखालिफून, वो के जो मुखालिफ हैं वो मुराद है, वासहाबुद दयानतुल बातिला, और वो के जो बातिल दयानत करते हैं वो मुराद है। यानी उनके दरमियान हमको इस तरीके से पेश करे कि वो हमसे मोहब्बत करें। ये जो आपको तहजीब बुजुर्गों ने सिखाई है कि हुसैन के नाम पे सबील लगाना, हुसैन के नाम पे पानी पिलाना, हुसैन के नाम पे खाना खिलाना, हुसैन के नाम पे लंगर लुटाना, ये तहजीब आले मोहम्मद है जो विरासत में आप तक आई है, जो विरासत में आप तक आई है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है इस चीज को बाकी रखना, इस तहजीब को बाकी रखना। क्यों? इसलिए कि सनद मिली हुई है, शियातुना खुलिक़ू मिन फादिलतिनतिना, हमारे शिया हमारी फाजिलतीनत से है। इसलिए कि फाजिलतीनत का तर्जुमा मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि इसका तर्जुमा करना फंसने जैसा है। गौर करिएगा, इसके लिए बेहतर है इसलिए कि इतनी बुलंद मर्तबत शख्सियतें हैं जहां रिवायत के करीब ला युकास बि आले मोहम्मद अहदुन मिन हादिल उम्मह मसासुद्दीन व इमामुल यकीन, हम आले मोहम्मद का कयास उम्मत के किसी फर्द पे ना करना। वहां हमारे और आपकी क्या हैसियत है कि हम और आप अपना कयास अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर करें। वहां तो मर्तबा बहुत बुलंद है। सलवात भेजिए हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद, वहां मर्तबा बहुत बुलंद। मैं बात को तुलानी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, समेट रहा हूं अपनी बात को ये कहते हुए मेरे अज़ीज़ कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मैसेज को पहुंचाना, उनके पैगाम को पहुंचाना, वो चाहे शायरी हो, खिताबत हो। मैं कह रहा हूं, मैंने छोड़ दिया बात को, बयान मुझे करना था, आप समझ ही जाओगे, लेकिन मैं वापस आ रहा हूं। मैं नहीं जाना चाह रहा हूं ऐसे राहों पे कि मेरे लिए दुश्वार हो जाए, इसलिए कि मैं चाह रहा हूं मेहमान शोराए किराम आपके दरमियान आए, आप उनको सुने। बस ये कहते हुए कि इमाम ने आपको ये कह करके याद किया कि शियतुना खुलिक़ू मिन फादिलतिनतिना, और उसके बाद फरमाया कि यब्ज़ुलूना अम्वालहुम व अनफुसहुम फीना, हमारे शिया वो हैं जो अपने नफ्स को, अपने माल को हमारे ऊपर खर्च करते हैं, अपने माल को। ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है, यहाँ पर हम ये पैमाना है, एक मानक है हमारे और आपके लिए। हम और आप अपने को लाकर यहाँ रखें कि हम किसको पेश कर रहे हैं, खुद नुमाई कर रहे हैं या अहले बैत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सामने की बात, इसलिए कि तारीख शाहिद है। आप मुझे बताइए इंसाफ से कि जिक्र इमाम हुसैन को मिटाने के लिए दुनिया ने कितनी कोशिश नहीं की, क्या नहीं किया गया। खतीब खरीदे बेचे गए, शायरों को खरीदा बेचा गया। ये जो इतनी आसानी से आप बैठ के यजीद लानतुल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की कसम 30-40 साल पहले यजीद पर लानत भेजना आसान नहीं था। जो बुजुर्गान हैं आप उनसे दरियाफ्त कर लीजिए, यजीद पर लानत भेजना इतना आसान नहीं था। और अगर आसान होता तो मिर्जा गालिब को ये न कहना पड़ता, जब ये इत्तेफाक है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें उसको, यजीद को तो न था इस्तेहाद का पाया, बुरा न मानिए अगर हम बुरा कहें उसको। ये शेर का मतलब इंसान समझे, शायर अपने जमाने का माहौल भी बयान करता है कि हमारे जमाने का माहौल क्या था। अरे सलाम हो आप बुजुर्गों के ऊपर जिन्होंने इन मजलिसों के जरिए, इन महफिलों के जरिए ऐसा माहौल बनाया कि इमाम हुसैन के कातिल पर आज सरेआम लानत कर रहे हैं। और मैं ये बात की जिम्मेदारी ले रहा
अगर इसी समझदारी के साथ आप चलते रहे तो जैसे हुसैन के कातिल का नाम लिया जा रहा है, ऐसा ही सैयदा के कातिल का भी लिया जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। मैं बात को समेट रहा हूं, ताब नहीं मेरे अंदर भी, बस ये कहते हुए कि सूझबूझ से हमको और आपको काम लेना पड़ेगा। मेरे अजीजों, इस जिक्र को न रोकिए, जिक्र करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी। बकवास करते हैं वो लोग, कहते हैं क्या है इस हदीस का क्या मतलब है, मन बका तबका, मन बका व अबका व तबाक वजबत लहुल जन्नह, इस हदीस का क्या मतलब है? रोए रोए जन्नत वाजिब है। देखिए अव्वलन तो मैं अर्ज कर दूं आपके सामने, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की किसी फजीलत का इनकार अल्लाह की वहदानियत के इनकार के मुरादिफ। समझिएगा मेरी बात को, मैं पहुंचा लेगा तो अपने को खुश नसीब समझूंगा, नहीं पहुंचा पाया तो मैं अपने को कासिर समझूंगा। एक रिवायत आपके सामने पेश करूं, रिवायत है सुनन तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी ने भी इस रिवायत को नकल किया है और दीगर कुतुब में भी ये रिवायत जिक्र। क्या मन ज़ारा अखाहुल मुस्लिम वजबत लहुल जन्नह, मन ज़ारा अखाहुल मुस्लिम वजबत लहुल जन्नह। अब वो चाहे कोई हो, करीमुद्दीन हो, नसीमुद्दीन हो, कोई सिद्दीकी साहब, कोई नकवी साहब हो, तकवी साहब हो, रिज़वी साहब, कोई भी हो, मन ज़ारा अखाहुल मुस्लिम वजबत लहुल जन्नह, कि जो भी किसी मुसलमान की जियारत करे हशाशो बशाश होकर, उस पे जन्नत वाजिब है। वह है डबल स्टैंडर्ड। जिस मुसलमान के एक सजदे का भरोसा ना हो, उस मुसलमान की जियारत का इतना सवाब हो कि जन्नत वाजिब हो जाए, और महबूब खुदा महबूब रसूल का जिक्र करने वाले पे जन्नत वाजिब ना हो। तो देखिए रोकने को बस आखिरी बात कह के बात मैं तमाम कर रहा हूं, कहना बहुत था। देखिए सारा मसला यह है, इमाम हुसैन से इनाद और बुग़्ज़ व अदावत की बुनियादी वजह क्या है? देखिए बुनियादी वजह यह है कि इमाम हुसैन की वो शख्सियत है। लोग कहते हैं, सुनिए, लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटाया, उसके बाद इनकलाब क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, ये इनकलाब क्या है? आप मुझे बताइए यजीद की ख्वाहिश क्या थी कि इमाम हुसैन बैत कर ले? यही तो चाहता था कि इमाम हुसैन बैत कर ले, भाई यही चाहता है इमाम हुसैन बैत कर ले। और इमाम हुसैन जब मदीने से निकले हैं तो मक्का गए और मक्के से करबला तक गए, तकरीबन 5 या 6 महीने आपने सफर अख्तियार किया। यजीद ने खत में क्या लिखा था? मजमून जो था वो कुछ इस तरह से था कि इनसे बैत ले लो, अगर बैत न करें तो सर उतार। सुनिए इमाम हुसैन शुजा बहादुर का नाम के वहां पर गया, यानी मांगा उसने बैत का मुतालबा, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। इमाम हुसैन पहले आप मक्के की तरफ गए और मक्के के बाद आप करबला के जानिब गए। वहां भी पूरी कोशिश ये है कि किसी सूरत से बैत कर लें। इमाम हुसैन ने बैत नहीं की, क्या इनकलाब बर्पा किया इमाम हुसैन? अब सुन लीजिए, इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, 71 साथी शहीद कर दिए गए, सरों के नेज़े बुलंद हो गए, चादरें छीन ली गई, खेमा जला दिया गया। एक बीमार हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, और दरबार में खड़ा हुआ, झूठा से झूठा मुअर्रिख बता दीजिए। मैं कहूंगा यजीद, अरे हाकिम शाम के बेटे, तेरे पास तो बड़ा अच्छा मौका था, कह देता कि भाई अब तो कैदी है, बीमार है, बैत का मुतालबा कर ले। खुदा की कसम हुसैन के इनकार ने यजीद के दिल में इतना डर बिठा दिया, ऐसा डर बिठा दिया कि बीमार से भी बैत का मुतालबा न कर सका, बीमार से भी बैत का मुतालबा न कर सका। और अहम चीज हवाले कर रहा हूं, आपको सुनिएगा। और तारीख लिखने वालों को हुसैन के इनकार ने खिलाफत को मुलूकियत बदलने पर मजबूर कर दिया, खिलाफत को मुलूकियत से बदलने पर मजबूर कर दिया। तो आइए मैं एक जुमला कह रहा हूं आप सबके हवाले से। दुनिया कहती है तुम्हें जिक्र करके मिलता क्या है, तुम्हें इस जिक्र करके मिलता क्या है? आखिरी बात करा तो तमाम करो। आइए हम आपको बताते हैं। इमाम हुसैन ने दुआए अरफा में एक जुमला कहा, इलाही माजा वजदा मन फकदक मन लदी फकदा मन वजदक, ऐ मेरे परवरदिगार, जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या, और जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या? आइए हम सब पहले मुस्तफाबाद हाथों को उठा के कहें, ऐ हुसैन, जिसने तुमको पा लिया उसने खोया क्या, और जिसने तुमको खो दिया उसने पाया क्या?
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब बैरूनी शुरा इकराम आपके हवाले हैं, आप हज़रात सुनिए और इखलास के साथ सुनिए आखिरी तक और हर फर्द को दादो तहसीन से नवाजी अलबत्ता समझ के। सलवात भेजिए।